अर्शदीप सिंह आपको पता है अपना इमर्जिंग टैलेंट में से निकल के आए हैं, उभरते हुए स्टार है। उन्होंने बड़े कम वक्त में इंडियन यानी कि क्रिकेट में अपना यानी कि नाम बनाया और जिस तरह दिन ब दिन उन्होंने ग्रो किया, इवन दैट के T20 में उन्होंने खेलने का उन्हें मौका मिला। जैसे कि आपको पता है सरदार जी ने जब बॉलिंग की तो उनकी बॉलिंग ने पूरे वर्ल्ड को हिला दिया। बिल्कुल। तो अब बिल्कुल लोग उनसे डर रहे हैं कि उनका आगे क्या क्या रिएक्शन होगा और वो आगे जाके क्या कैसे सक्सेसफुल होंगे, क्या करेंगे क्या। लेकिन अगर अर्शदीप सिंह की बात की जाए तो वो उनकी बॉलिंग में स्विंग भी है और स्पीड भी है, लेकिन अगर टीम वाइज बॉलिंग देखी जाए तो फिर वो पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है। अगर वैसे बॉलिंग देखी जाए तो वो फिर अर्शदीप सिंह भी अच्छी है। अच्छा, अगर अर्शदीप की परफॉर्मेंस अपनी कंट्री के लिए देखी जाए तो बेस्ट है, जैसे कि उन्होंने वर्ल्ड कप में किया, जो इंडिया में ओडीआई वर्ल्ड कप उसमें किया, तो एज ए लाइक जो करंटली मेरे ख्याल में अर्शदीप बेटर है। अर्शदीप बेहतर है। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट शामनाद एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जी अर्शदीप सिंह वर्सेस हारिस रऊफ का एक कंपैरिजन। आप लोग हमें बहुत मना करते हैं जी कंपैरिजन मत करें, लेकिन कंपैरिजन तो हम करेंगे क्योंकि ये है क्रिकेट और क्रिकेट हमारे दिलों में बसती है और इस तरह के टॉपिक्स जो है वो हम लोग आप तक लेके आते रहेंगे। अगर आप भी कोई कंपैरिजन, लाइट मोड कंपैरिजन, एक अच्छा कंपैरिजन हमसे जो है वो शेयर करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं आवाम की तरफ और जानते हैं कि हारिस रऊफ और अर्शदीप सिंह का क्या कंपैरिजन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। क्या नाम है? सिमाब। सिमाब, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं और सवाल होगा हमारा क्रिकेट से रिलेटेड। क्रिकेट की बात करते हैं और बॉलिंग की बात करते हैं। आज हम कंपैरिजन करेंगे अर्शदीप सिंह का और हारिस रऊफ का। कैसे देखते हैं आप इन दोनों की कंपैरिजन को, एक इंडिया से और एक पाकिस्तान से? ओवरऑल क्या ओपिनियन है? जैसे कि आपको पता है सरदार जी ने जब बॉलिंग की तो उनकी बॉलिंग ने पूरे वर्ल्ड को हिला दिया। बिल्कुल। तो अब बिल्कुल लोग उनसे डर रहे हैं कि उनका आगे क्या क्या रिएक्शन होगा और वो आगे जाके क्या कैसे सक्सेसफुल होंगे, क्या करेंगे क्या नहीं। तो इस चीज़ को देख के पूरी दुनिया इस तजस्सुस में है वो आगे जाके कैसे करेंगे। बहुत ही अच्छा उन्होंने रिएक्शन दिया इस पे। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जी है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी। बिल्कुल कहेंगी अर्शदीप सिंह के बारे में, सरदार जी की जो परफॉर्मेंस है हम लोगों ने देख लिया एज ए यंग प्लेयर, आगे जाकर क्या होने वाला है? जैसा कि आप जानते हैं कि वो अभी से यंग है तो अभी से उसने इतना धूम मचा ली अपनी, तो आगे जाके तो उसने वैसे ही मतलब तरक्की कर लेनी है और आग लगा देनी है कि सबको हिला के रख देना है। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो जैसे आप जानते हैं कि हारिस की अभी कोई भी परफॉर्म नहीं है, उनको काम करने की, हार्ड वर्किंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो सरदार है वो हमारा सितारा बन चुके हैं। बिल्कुल। और मैं तो यही कहूँगी, मेरा ये ओपिनियन है कि जो हारिस, उन्हें बिल्कुल हार्ड वर्किंग करनी चाहिए और आगे जाके ताकि वो अपना नाम और पाकिस्तान का नाम मतलब रिटेन कर सके, रोशन कर सके। और जो रही बात सरदार की, वो तो फिर हमारे लिए एक सितारा ही है, आपको जैसे को पता है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। आज फिर हम एक कंपैरिजन करते हैं छोटा सा बॉर्डर्स के अक्रॉस। इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन है। मैं इंडिया का एक स्टार बॉलर चूज करूंगी, अर्शदीप सिंह, और यहाँ पर हारिस रऊफ के साथ उसका एक छोटा सा कंपैरिजन करना चाहती हूँ मैं। मुझे बताएं कि कैसे देखते हैं आप इन दोनों को परफॉर्मेंस के लिहाज से, इनके करियर के लिहाज से? अगर हारिस रऊफ की बात की जाए तो वो स्पीड वाइज बेहतर है, लेकिन अगर अर्शदीप सिंह की बात की जाए तो वो उनकी बॉलिंग में स्विंग भी है और स्पीड भी है, लेकिन अगर टीम वाइज बॉलिंग देखी जाए तो फिर वो पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है। अगर वैसे बॉलिंग देखी जाए तो वो फिर अर्शदीप सिंह भी अच्छी है। अच्छा, अगर इंडिविजुअल बात की जाए तो फिर अर्शदीप की बेहतर है और अगर टोटल बात की जाए बॉलिंग की तो फिर पाकिस्तान की बेहतर है। ऐसा ही है? जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर हमारी बॉलिंग बेहतरीन है, बेहतर है, तो फिर एशिया कप के अंदर, ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर और T20 वर्ल्ड कप के अंदर हम लोगों की परफॉर्मेंस को क्या हुआ? वो फिर उनकी फॉर्म किसी वक्त हो जाता ना, जैसे विराट कोहली की फॉर्म नहीं थी। ठीक है। तकरीबन वो 3-4 साल उनसे 50 भी नहीं है कोई, तो उनकी फॉर्म अभी वापस आई है। तो बाबर आजम के दरमियान में एशिया कप में नहीं थी फॉर्म, तो उनकी फॉर्म अभी वापस आई है, तो हो जाता है किसी। अच्छा, हो जाता है। मुझे ये बताइएगा अर्शदीप सिंह को आप किस तरह से देखते हैं आगे जाकर? ये बॉलर इंडिया के लिए कितना बड़ा नाम बनने वाला है? ये स्टार बन जाएगा, जैसे वसीम अकरम की स्विंग है, जैसे बिल्कुल वैसे स्विंग करते हैं ये भी। जी। अच्छा, कोई अर्शदीप सिंह के जो बॉलिंग स्टाइल है, अर्शदीप सिंह का जो बॉलिंग है, उसके बारे में कोई आपका ओपिनियन, आपको कैसी लगती है? बॉलिंग स्टाइल? जी, बॉलिंग स्टाइल तो उनका अपना ही है, किसी का कॉपी नहीं किया हुआ। वैसे उनका अच्छा बॉलिंग स्टाइल है। अच्छा बॉलिंग स्टाइल है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। अर्शदीप एक उभरता हुआ स्टार है, ठीक है, वो एक इंडिया का एक राइजिंग स्टार है। तो अर्शदीप को यानी कि पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। वैसे भी वो दिन ब दिन
ग्रो कर रहा है और जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस चल रही है ना, मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्तों में कोई भी यानी कि उसकी जगह ले पाएगा या रिप्लेस कर पाएगा। यार अर्शदीप बिलीव करो, जब अपनी बॉल करवाता है ना, एक दफ़ा बैट्समैन की टांगे कांप जाती हैं कि सामने अर्शदीप आ रहा है। अगर इंडियन बॉलिंग लाइन से अगर बात की जाए तो बुमराह के बाद अगर हम किसी बॉलर को देखते हैं तो वो अर्शदीप सिंह है। बात करेंगे क्रिकेट से रिलेटेड एक छोटा सा कंपैरिजन, और वो कंपैरिजन होगा अर्शदीप सिंह वर्सेस हारिस रऊफ। कैसे देखते हैं आप इन सबको, और एक ओपिनियन में आपका जानना चाहती हूँ एज अ पाकिस्तानी, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, उसी का एक सितारा है हारिस रऊफ और एक है यंगस्टर सितारा अर्शदीप सिंह। ओवरऑल क्या ओपिनियन है? ओवरऑल अगर बात की जाए तो अर्शदीप की हम बात करते हैं, अर्शदीप काफ़ी अच्छा, यानी कि अभी आपने हालिया उसकी परफॉर्मेंसेस देखी होगी, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर किए हैं। और अगर बात की जाए हारिस रऊफ की, हारिस रऊफ यार किस तारीफ के मोहताज नहीं। हारिस रऊफ की जो क्लास है वो एक डिफरेंट है। वो लहदा बात है कि कभी कभी वो लैग कर जाते हैं, लेकिन हारिस रऊफ जैसी बॉलिंग मेरे हिसाब से कोई भी नहीं करवा सकता। और अर्शदीप सिंह आपको पता है अपना इमर्जिंग टैलेंट में से निकल के आए हैं, उभरते हुए स्टार है। उन्होंने बड़े कम वक्त में इंडियन यानी कि क्रिकेट में अपना यानी कि नाम बनाया, और जिस तरह दिन ब दिन उन्होंने ग्रो किया, इवन दैट के T20 में उन्होंने खेलने का उन्हें मौका मिला। T20 में खेला था ना, T20 में खेलने का मौका मिला, तो अर्शदीप ने जब भी परफॉर्मेंस दिखाई है, बिलीव करो 2-3 विकेटें वैसे निकाल लेते। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हारिस रऊफ की जब हम बात करते हैं, हारिस रऊफ पिछले कुछ टूर्नामेंट्स के अंदर हमें उस तरह से परफॉर्मेंस देते हुए नजर नहीं आते, हालांकि लीग्स के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो ओवरऑल आपका क्या ओपिनियन है? बड़े मैच का प्रेशर है या फिर बड़े मैच को सीरियस नहीं लिया जा रहा पाकिस्तानी टीम की तरफ से, और इसके बारे में क्या ख्याल है? अगर बात की जाए ना प्रेशर की, तो बड़े मैच का वाकई बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जिस वजह से अक्सर औकात हमारी जो पाकिस्तानी स्पेशली टीम है ना, वो चौक कर जाती है। और अगर परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो परफॉर्मेंसेस आपको पता है कि कभी हर दिन यानी कि चांदनी नहीं होती, तो रोशनी भी होती है। तो परफॉर्मेंसेस भी कुछ इसी तरह पाकिस्तानी टीम की आपने देखा होगा, अभी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो बाबर आजम यानी कि 2 बॉलें खेल के 0 पे आउट हो गए। तो जब भी बाबर आजम कम बैक करेंगे तो वो 50 या फिर 70, 80 या 100 रन उनसे मार देंगे। तो ये परफॉर्मेंसेस हैं। बाकी ये है कि अच्छे यानी कि बाबर आजम बैट्समैन है, वो अच्छा बॉलर है, ठीक है। तो ये है कि इन्हें मजीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है ताकि कहीं भी लैग ना कर सके। जब भी अपना कम बैक करें या जब भी डेब्यू करें, बता दें दुनिया को हारिस रऊफ एक नाम है, ठीक है, या अर्शदीप सिंह एक नाम है, ठीक है। जब वो बॉलिंग करवा रहे हैं तो अगला बैट्समैन एक दफ़ा जिस तरह आपने देखा होगा हमारे पाकिस्तान का जो रोशन होता है स्टारा नसीम शाह है, ठीक है, उनकी आप बॉलिंग साइड देख सकते हैं, शहीन अफरीदी की बॉलिंग देख सकते हैं। फिर इंडिया से बात करें जसप्रीत बुमराह, तो जसप्रीत बुमराह की वजह से जितने भी बॉलर्स हैं उसके नीचे खड़े होकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह सिर्फ टेरर डालता है और बाकी बॉलरों को विकेट लेने का मौका मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल है, अर्शदीप का फ्यूचर कैसा देख रहे हैं आप? अर्शदीप का फ्यूचर उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। वैसे तो इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं सबका फ्यूचर ब्राइट है, उन्हें पैसों की कोई तंगी नहीं है, उन्हें हर स्पॉन्सरशिप्स की तंगी नहीं है, एडवर्टाइजमेंट की तंगी नहीं है, हर चीज़ उन्हें प्रोवाइड की जाती है। लेकिन डे बाय डे अगर परफॉर्मेंस को बेहतर करता चलेगा आएगा तो मार्केट में रहेगा, ठीक है, क्रिकेट हिस्ट्री में अपना नाम बना देगा। अगर परफॉर्मेंस मज़ीद बेहतर नहीं करेंगे, डाउन जाएगी परफॉर्मेंस, तो फिर जाहिर सी बात है इंडियन बोर्ड वो बोर्ड है जो अपने यानी कि किसी भी प्लेयर पे कम। जब हम एशिया में क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट जो है वो हमारे दिलों के अंदर बसती है। आज यही एक कंपैरिजन हम लोग आपसे करने आए हैं और वो है बॉलिंग का कंपैरिजन। और जब कंपैरिजन की बात करते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन तो जरूर होता है। आज हम बात करेंगे यंग टैलेंट पर, और काफी हद तक एक दूसरे के साथ जो है हमें हैंड इन हैंड नजर आते हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से। अर्शदीप और हारिस रऊफ को अगर हम देखें तो किस तरह से आप उनको कंपेयर करेंगे? अर्शदीप एक यंग टैलेंट है इंडिया का, और अगर हम हारिस रऊफ की बात करें काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, कैसे देखते हैं इनको? मैम बात ये है कि अगर आप ओवरऑल कंट्री वाइज बॉलिंग कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान इंडिया से आगे है, और अर्शदीप की परफॉर्मेंस अपनी कंट्री के लिए देखी जाए तो बेस्ट है, जैसे कि उन्होंने वर्ल्ड कप में किया, जो इंडिया में ओडीआई वर्ल्ड कप है उसमें किया, तो एज ए लाइक जो करंटली मेरे ख्याल में अर्शदीप बेहतर है। अर्शदीप बेहतर है। अच्छा, आपने मुझे ये स्टेटमेंट दी है कि अगर हम ओवरऑल कंट्री वाइज बात करें तो पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो बेहतर है, फास्ट बॉलिंग। आखिर क्या वजह है कि आपने ये बात की? क्योंकि जब हम हारिस रऊफ को देखते हैं तो हारिस रऊफ के अंदर हम लोग को वो पेस अब नजर नहीं आ रही है। अगर हम लोग शाहीन शाह को देखते हैं तो हमें उनके अंदर भी उस तरह का करंट जो है वो अब नजर नहीं आ रहा। तो क्या लगता है कि काफी हद तक जो एशिया कप में हमने बॉलिंग देखी थी वो अब जो है लैग कर रही है?
बात ये है कि मैम अक्सर मैंने बड़ों से सुना है और खुद का भी जो एक्सपीरियंस है, मैं ये कहता हूँ कि जिस सोने को ज़्यादा मतलब गर्म किया जाए ना वो ज़्यादा मजबूत और उसकी चमक ज़्यादा होती है। तो देखिए कि इंडिया की कंट्री वाइज और उसकी आबादी देख लें, पाकिस्तान की आबादी देख लें, तो वो एक मतलब कि उनकी एक बड़ी भट्टी है और उस भट्टी से तैयार होकर निकल के आए हैं। उनको पता है अगर हमने एक दो परफॉर्मेंस ना की तो हमें साइड पे निकाल के और आए जाएंगे। इनको पता है हम आ गए हैं तो हमारा नाम बन चुका है, जब तक हमारे कंपेरिजन कोई और नया नहीं आता हमारी जगह कोई आने वाला है ही नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा सुस्त है, बाकी पाकिस्तान इज बेटर इन जो है ना फास्ट बॉलिंग, पाकिस्तान इज बेस्ट फ्रॉम इंडिया। अच्छा देखिए, फास्ट बॉलिंग हम तब बेस्ट कहेंगे जब हमें ऑन ग्राउंड चीज नजर आएगी, हमें फील्ड के अंदर परफॉर्मेंस नजर आएगी। जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हम लोग जो है वो इंडिया के सामने टिक ही नहीं पाते, ना हम एशिया कप में टिक सके, ना हम वर्ल्ड कप ओडीआई में टिक सके, ना ही हम T20 वर्ल्ड कप में टिक सके। इसके बारे में क्या कहेंगे? मैम पता है कि ऑन द डे जो अच्छा क्रिकेट खेलता है वही जीतता है, सही। ऑन द डे पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ क्यों प्रेशराइज होता है, इस चीज़ का मेरे पास आज तक कोई जवाब नहीं। हालांकि प्रेशराइज नहीं होना चाहिए क्योंकि आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आपके पास पीछे इतने लोग आपके दुआ कर रहे हैं तो आपको जीतना चाहिए। लेकिन ऑन द फील्ड आपकी परफॉर्मेंस देखे तो पाकिस्तान बॉलर की इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है। आप चैंपियन ट्रॉफी से लेकर 2016 से लेकर आज तक देख लें, ऑस्ट्रेलिया में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, नसीम शाह देख लें, आरएस और यही बॉलर थे, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की है। लेकिन इंजरीज हैं, ये स्पोर्ट्समैन के साथ चलती है। इंजरी और स्पोर्ट्समैन का जो ऐसा रिलेशन है ना, जैसे लाइक दैट एक मियां बीवी का रिलेशन है, ये चलता रहता है। ऐसी इंडिया के पास जो नेसेसिटी है, जो फैकल्टी है वो अपने प्लेयरों को वो थोड़ी सी बेटर है पाकिस्तान से, इसलिए इंडिया के जो है वो कंसिस्टेंटली जारी रखते हैं और पाकिस्तान थोड़ी बैक स्टेप कर जाते हैं। अच्छा, एक और सवाल मैं करूंगी। आपने मुझे कहा कि ये लोग परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। अगर हम एशिया कप में बात करें, एशिया कप में क्रूशियल मैचेस के ऊपर हम लोग चौक करते हुए नजर आए। ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर भी हम लोग जो है वो सेमीफाइनल्स तक नहीं पहुंच पाए, और अब जब हम T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं हम तो क्वार्टर फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पिछले 2 सालों के अंदर हमारी क्रिकेट जो है वो बहुत ऊपर से बहुत नीचे हुई है। इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर हम लोग इस चीज के ऊपर आते हैं तो देखिए, मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में आपको नहीं लगता कि जिस तरह से काम किया गया है, इंडिया ने अपनी क्रिकेट में काम किया है, वो काफी कमेंडेबल है और उन्होंने यंग प्लेयर्स पर इतना ट्रस्ट किया है कि अब वो दुनिया के बड़े प्लेयर्स बन गए? नहीं, बस यंग प्लेयर क्या है, वो अपनी कंट्री को खेल के आए। उन्होंने मतलब कि अपने आप को एक मनवाया कि हम इसका काबिल हैं, इस लायक हैं और हमें मौका अपॉर्चुनिटी दी जाए, और उनके बोर्ड ने उनको अपॉर्चुनिटी दी, उन्होंने परफॉर्म किया। रिसेंटली मेरे ख्याल में उनके जिम्बाब्वे के साथ सीरीज थी जो अच्छी सीरीज हुई, हालांकि पहला मैच वो हार गए थे, उसके बाद उन्होंने कम बैक किया। एक यंग कप्तान था, ये मेरे ख्याल में शुमन गिल थे, तो उन्होंने साबित किया। उसके अलावा पाकिस्तान में आया तो पाकिस्तान में भी टैलेंट है। ये नहीं कह सकते कि इंडिया के पास टैलेंट है, पाकिस्तान में क्रिकेट का टैलेंट नहीं, टैलेंट बहुत है, लेकिन हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है कि हम अपने आप को साबित कर सके यार मैं बेस्ट हूँ। यहाँ बेस्ट करने के लिए कुछ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। अच्छा, आखिरी सवाल, अर्शदीप का फ्यूचर आप कैसा देख रहे हैं? अर्शदीप एक बेस्ट बॉलर है और अर्शदीप की जो उनके अपनी कंट्री के लिए पार्टिसिपेट है वो काबिल तहसीन। उन्होंने काफ़ी अपने आप को मनवाया कि मैं इस लायक हूँ और मैं इंटरनेशनल अपनी टीम को सपोर्ट कर सकता हूँ। लाइक दैट उम्मीद करते हैं कि अगर उनको कोई इंजरी वगैरह की नहीं आती तो एक लंबा अरसे तक खेलेगा, चलेगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू।